टारगेट क्लासेस जमानिया में आपका स्वागत है। देखिए, ये साधारण ब्याज की सवाल है। किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपया है, यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपया है तो मूलधन बताइए। जब भी ऐसी सवाल हो, मैं जो तरीका बताऊंगा इस तरीके से ऐसी कोई भी सवाल आप आराम से लगा सकते हैं। पहले देखिए सवाल में क्या कह रहा है, 1/3। यहां लिख लीजिए 1/3। 1/3 धन को क % की दर से, तो 3% की दर से, यहां 3% लिख लीजिए। फिर कह रहा है कि 1/6 भाग को 6% की दर से। फिर कह रहा है कि शेष धनराशि यानी शेष भाग को 8% की दर पर देता है और कुल ब्याज 600 रुपया प्राप्त करता है तो मूलधन बताइए। देखिए, ऐसी सवालों के लिए पहला काम आप देखिए, नीचे क्या दिया है 3, यहां नीचे क्या दिया है 6। इसका लसपा निकाल लीजिए। तो यहाँ 3 और 6 है, तो 3 और 6 का लसपा हो जाएगा 6। यहाँ मान लेंगे कि कुल मूलधन आपका 6 है, चाहे 6 रुपया मानो, चाहे 6000 मानो या 600 मानो। नीचे जो बटे में दिया है, हर में दिया है, उसी का लसपा निकाल लो। तो 3 और 6 का लसपा हो जाएगा 6, यानी मूलधन हो जाएगा 6। अब देखो क्या कह रहा है, 1/3 धन यानी 6 का 1/3। तो 6 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 6 का 1/3 निकालेंगे तो 2, यानी 2 कितने की दर से, 3% की दर से। यहाँ 3%, तो इससे ब्याज कितना हो जाएगा, बताए थे कि ब्याज के लिए क्या करते हैं, दर और समय का गुणा कर देते हैं। तो 3 दूना के 6, इससे 6 रुपया ब्याज मिलेगा। दूसरा कह रहा है 1/6। आप 6 का 1/6 कर दीजिए। 6 का 1/6 करेंगे आ जाएगा 1, और ये कितने की दर से, 6% की दर से। 6% कर दीजिए, इससे भी मिलेगा 6। इसके बाद कह रहा है शेष भाग। तो देखिए कुल धन कितना है 6, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, तो 2 और 3 रुपया हो गया। और कुल कितना रुपया था, तो 6 रुपया था। अब 6 रुपया में 2 रुपया ही, 1 रुपया ये, तो 2 1 3 हो गया, यानी 6 रुपया में 3 रुपया हो गया। तो शेष बचा क्या, 3 बचेगा। और क % की दर से, तो 8% की दर से, तो 8% कर देंगे, आपका हो जाएगा 24। इसके बाद जोड़ दीजिए कुल ब्याज कितना होगा, तो 24 और 6 30 और 6 36, ये 36 रुपया कुल आपका, 36 रुपया कुल आपका ब्याज हो जाएगा। देखिए सवाल में क्या दिया है, साधारण ब्याज। ये 600 क्या है, ब्याज है। 600 रुपया ब्याज है। जैसा कि मेरा फार्मूला आप जानते हो, ब्याज है तो ब्याज का भाग, मिश्रधन है तो मिश्रधन का भाग, मूलधन है तो मूलधन का भाग। अब ब्याज है तो ब्याज का भाग, कुल यानी साल भर का ब्याज कितना है 600। 600 में कुल ब्याज का भाग दीजिए 36 का। मूलधन के लिए होता है 100, लेकिन यहाँ मूलधन कितना मान दिए, 6 है, तो 6 है तो 600 कर दोगे। अगर कुछ भी नहीं रहता तो 100 मानते, अगर 2 रहता तो 200 मान देंगे मूलधन के लिए, 3 रहेगा तो 300 मान देंगे, 6 है तो 600 मान देंगे। अब कटा दीजिए, 6 से कटा देंगे 36 कर जाएगा, ये 6 से कटाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 6 से कटा देंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। आप इससे अब 100 में 100 का गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10,000 रुपया, यानी मूलधन कितना था, 10,000 रुपया था। इस टाइप की कोई भी सवाल होगी, आप इस विधि से आराम से लगा सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए। जय हिंद।